नमस्कार। मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बहुचर्चित रीट परीक्षा 2021। प्रदेश सरकार और प्रशासन भले ही इस परीक्षा को आयोजित करवाकर अपनी पीठ थपथपा रहा हो, बहुत जगह अच्छे इंतजामात और अच्छी व्यवस्थाओं का हवाला दे रहा हो, लेकिन इस परीक्षा में कई जगह ऐसी गफलत और ऐसी बद इंतजामी देखी गई है जो अनेकों विद्यार्थियों, अनेकों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ से कम बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, कल प्रदेश भर में आयोजित हुई परीक्षा में करीब 16 लाख विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे और इनमें से 85% विद्यार्थी अपीयर हुए, 85% अभ्यर्थी इसमें एग्जाम में अपीयर हुए हैं। लेकिन इन अपीयर्ड कैंडिडेट्स में से बहुत सारों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जो पूरे साल और पता नहीं कितने सालों से उनकी जो मेहनत की गई थी उस पर पानी फेरने जैसा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा है। कई परीक्षा केंद्रों पर स्थिति ये बनी कि अभ्यर्थियों को सही समय पर पेपर नहीं उपलब्ध करवाया गया। कई जगहों पर स्थिति ये थी कि परीक्षा केंद्र में एंटर होने के लिए और घुसने के लिए जो प्रवेश द्वार और जो गेट्स थे वो सही नोटिस चस्पा वहां नहीं किए गए थे, जिससे परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल में पहुंचने में बड़ी असुविधा हुई और कई जगह ऐसे नज़ारे भी देखे गए जहां सेंटर और शिक्षकों की गफलत के कारण, सेंटर सुपरवाइजर्स की गफलत के कारण, उनकी बदइंतजामी के कारण परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित होना पड़ा। ये अपने आप में कितना पीड़ादायक और कितना कष्टदायी हो सकता है। एक परीक्षा केंद्र पर यहाँ तक देखा गया, छात्राएं रोती बिलखती गुहार लगाती रही। सीकर जिले के एक सेंटर का मामला रहा जहां खुद कलेक्टर की मौजूदगी में परीक्षार्थियों ने, विद्यार्थियों ने गुहार लगाई, लेकिन आखिर कुछ नहीं बन पड़ा। ले देखिए, हमें निश्चित तौर पर नियमों का हमें पालन करना चाहिए। हमें जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के साथ अपने आप को सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है कि सरकार और प्रशासन की बद इंतजामी का खामियाजा अभ्यर्थियों को, कैंडिडेट्स को भुगतना पड़ता है। मैं इस रीट एग्जाम के आयोजन पर सरकार और प्रशासन की कई मामलों में तारीफ करूं, उससे पहले कई सामाजिक संगठनों की भी तारीफ करना यहाँ बनता है। बड़े स्तर की इस परीक्षा में अनेक सामाजिक संगठनों ने आगे आकर बहुत अधिक योगदान दिया इसको सफल बनाने में और अभ्यर्थियों के रहने और उनके खाने के इंतजाम कर उनकी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे तरीके से समायोजित कर उनको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने तक। लेकिन कुछ यक्ष प्रश्न आप लोगों से हैं जो हम सबको सोचने चाहिए। 16 लाख विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों के पंजीयन वाला एग्जाम या परीक्षा क्या एक ही चरण में करवाना आवश्यक था? क्या ये अलग अलग चरणों में नहीं करवाया जा सकता था? बद इंतजामी कम की जा सकती थी। दूसरी विशेष बात, जहां विद्यार्थियों को दूर दूर तक माइग्रेट करना पड़ा, 300 400 500 किलोमीटर तक अपने गृह जिलों को छोड़कर परीक्षार्थियों को जाना पड़ा। ये माइग्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ कोरोना के समय में जो इस समय डर फैला हुआ है, जो बीमारी और कोरोना के फैलने की गंभीर स्थितियां बनी हुई हैं, उसमें भी अपने आप में बढ़ावा देने वाला सहायक रहा। जितना माइग्रेशन बढ़ा, जितनी भीड़ बढ़ी, जितने लोग बढ़े, उतना ही कोरोना ने दस्तक देने की संभावनाएं, कोरोना के दस्तक देने की संभावनाएं ज़्यादा हुई। तो स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स का माइग्रेशन कम करके भी बद इंतजामी को कुछ रोका जा सकता था। कितने रिसोर्सेज का एक्सपेंडिचर, संसाधनों का खर्च इसमें हुआ, लोगों को कितने इंतजामात करने पड़े, ये सब चीज़ें कम की जा सकती थी। परीक्षा में लगे जो शिक्षक हैं, इन्विजिलेटर्स हैं, सुपरवाइजर्स और ऑब्जर्वर्स हैं, उनका स्थान बदल के परीक्षा को सही करवाया जा सकता था। और इन सब में एक सबसे बड़ी बात, आज सुबह से ही कई समाचार पत्र, अखबार भरे पड़े हैं, पेपर के लीक होने की कई खबरें आ रही हैं। 8:30 बजे व्हाट्सएप पर और फ़ोन पर पेपर अवेलेबल हो जाता है, जबकि परीक्षा 10 बजे शुरू होनी थी। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसमें पुलिसकर्मी शामिल हैं। कई पुलिसकर्मियों के नाम इसमें आ रहे हैं। बड़ी चेन और बड़ी श्रृंखला देखी जा रही है। इस देश में परीक्षा, चाहे रीट हो, चाहे नीट हो, हाल ही में जो आयोजित हुई है, दोनों में ही बड़े पैमाने पर गफलत की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इन दोनों में ही और ऐसे परीक्षाओं के जो केसेज हैं उनके बारे में हमें सबसे ज़्यादा सोचने की ये ज़रूरत है। ऐसी खबरें 2 दिन 4 दिन मीडिया में बनी रहती हैं, उसके बाद प्रिंट मीडिया से पूरी तरह गायब हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से स्नेह स्नेह धीरे धीरे ये सब गायब हो जाती हैं। इन परीक्षार्थियों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जाता है, क्यों अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, क्यों उनके भविष्य के जो सपने उन्होंने संजो रखे हैं उन संजोए गए सपनों पर कुठाराघात किया जाता है, क्यों बद इंतजामी और सरकारें अपनी सहजता के चलते, अपने आराम और अपने फ़ायदे के चलते लार्ज स्केल की चेंजेज़ क्यों नहीं कर पाती?
क्यों स्ट्रिक्ट डिसीजंस और क्यों कठोर फैसले नहीं लिए जाते और क्यों इन बद इंतजामियों को नहीं रोका जाता, ये हम सबको सोचना चाहिए। ये हम सबको अपने आप से भी सवाल करना चाहिए, अपने प्रशासन से और अपनी सरकारों से भी सवाल करना चाहिए। लेकिन अगर हमारी सुसुप्त अवस्था बनी रही, अगर हम ऐसे ही बने रहे, तो ये बद इंतजामियाँ आगे और बढ़ेंगी। इस देश में आतंकवादियों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स के दरवाजे आधी रात को खुल जाते हैं, लेकिन किसी एक परीक्षार्थी के परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचने पर दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। शायद वो अटेम्प्ट उसके लिए आखिरी हो, शायद वो अटेम्प्ट उसके लिए ऐसा हो जिसमें निश्चित तौर पर वो सफलता के द्वार पर खड़ा हो, शायद वो अटेम्प्ट उसके लिए ऐसा हो जो परिवार चलाने, अपने परिवार का पेट पालने और अपनी आर्थिक विसंगतियों के दूर करने जैसा हो। लेकिन वो आखिरी मौका उसके हाथ से चले जाने का मतलब है कई जिंदगियों से जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको सरकारी बद इंतजामों, सरकारी बदहाली, प्रशासन की बदहाली और बद इंतजामों से रूबरू करवाना था। लेकिन इसके साथ-साथ हमें अपने बारे में, हमें हमारे समाज और हमारे राष्ट्र के बारे में भी ये सोचने की ज़रूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारी दशा क्या हो रही है। हर एक परीक्षा पर खतरा मंडरा रहा है, पेपर लीक होने जैसे प्रकरण रोज़ सामने आ रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। खामियाजा अंततः हम सबको भुगतना पड़ता है। ज़रूर सोचें और आने वाले समय में सवाल उठाते रहें, बात करते रहें, बात करने से ही बात बनती है। अगर आप सवाल उठाते रहेंगे तो प्रशासन और सरकारें ज़्यादा सजग और सचेत रहकर अपना काम कर पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।